आज ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में 25,000 से ज्यादा टीचर्स और स्कूल स्टाफ के अपॉइंटमेंट्स को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई। अपॉइंटमेंट में धोखाधड़ी और जालसाजी हुई। हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। इसलिए दिव्यांगों को छोड़कर 2016 में भर्ती किए गए सभी टीचर्स और स्कूल स्टाफ को हटाया जाए और 3 महीने के भीतर फिर से भर्ती की जाए। इतने सालों में इन लोगों ने जो सैलरी ली है उन्हें वो भी लौटानी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन टीचर्स के अपॉइंटमेंट में गड़बड़ी नहीं मिली है उन्हें सैलरी लौटाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो सारे टीचर्स सड़क पर आ गए हैं, जिन्होंने हिम्मत की थी, जिन्होंने मेहनत से ईमानदारी से एग्जाम पास करके नौकरी हासिल की थी, इन टीचर्स ने कहा कि वो पिछले 7 साल से नौकरी कर रहे हैं। नई नौकरी की उम्र भी निकल गई, अब वो कहां जाएंगे, परिवारों को कैसे पालेंगे। इन टीचर्स ने कहा कि घोटाला ममता बनर्जी की सरकार ने किया, लेकिन सजा उन्हें मिली। सीबीआई सेग्रीगेट कर दिया। ऑलरेडी 5,000 कैंडिडेट है जो टेंटेड कैंडिडेट है, जो मानी के खिलाफ नौकरी किया। लेकिन मेरे खिलाफ और मेरे जैसा 19,000 टीचर के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया हम लोग। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा कैंसिल कर दिया। नया वाला जो फ्रेश एग्जामिनेशन होगा, फिर अगर 1% गड़बड़ होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इसको खत्म कर दीजिए, फिर पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट नया से शुरू करिए। तो ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा क्या? यह कौन सा न्याय है? हमारा जो परिवार है, उस परिवार में मैं एक ही व्यक्ति हूँ जो अर्न करता हूँ। मेरा छोटा बच्चा है, पिताजी है, माताजी है, वो सुस्त नहीं है, उसका इलाज चलता है, उसका दवाई कहाँ से लाऊंगा? अभी जो करप्शन जिन्होंने किया और जिन्होंने करवाया और उनके दोष का जो प्रभाव है उनके हमारे ऊपर से जा रहा है, गुजर रहा है। ममता बनर्जी वो कुछ हमारे लिए करे, क्योंकि अब उनका जो टीम है जो आज कस्टडी में है, हम जानते हैं करप्शन की वजह से, तो वो कस्टडी में है, तो उनका जो सरकार है उन्होंने ही तो करप्शन करवाया था। तो ये जो राय निकला और जो सिचुएशन होगा उनका सबका भार उनको ही लेना पड़ेगा। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से परेशान हैं, नाराज हैं। ममता ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। 25,000 टीचर्स को अचानक हटा दिया जाएगा तो इसका असर पूरे एजुकेशन सिस्टम पर पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ममता ने कहा कि जिन लोगों ने घोटाला किया, करप्शन किया, वो जेल में हैं, उन्हें सजा भी मिलेगी, लेकिन एक व्यक्ति के अपराध की सजा इतने सारे लोगों को देना ठीक नहीं है। आमी किंतु जज के रेस्पेक्ट करे बोलছি। कोर्ट का सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। मैं कोर्ट की आलोचना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मानवीय नजरिए से अपनी भावना का इजहार कर सकती हूँ। इसे लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। किसी को भी अपने बचाव का मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स का भविष्य दांव पर लग गया है। स्कूलों का क्या होगा? इस केस में सीबीआई ने जांच की। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है। हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। एक व्यक्ति के अपराध के लिए कितने लोगों को सजा दी जाएगी? तो एक ही अपराधीर कमाशा। मैं देखकर थोड़ा हैरान हूं कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी कोर्ट ने किसी राज्य सरकार की अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया हो। कोर्ट ने कहा है कि 25,000 लोगों की नियुक्ति फ्रॉड है, चीटिंग है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो इस बेईमानी के प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट हुए? जाहिर है उनकी नौकरियां चली जाएंगी, उनके परिवारों का क्या होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। और ऐसा कितनी बार हो चुका है। सवाल है कि अपॉइंटमेंट में हेराफेरी बार बार पकड़ी जाती है राजनीतिक फायदे के लिए। अल्टीमेटली नुकसान उन गरीब लोगों का होता है जिन्होंने ड्यू प्रोसेस अपनाया, मेहनत से नौकरी हासिल की। ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए।